तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और अपने देश के महान शासक, महान सम्राट राणा सांगा जी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करी है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने जो बात कही है वो सरासर गलत है। छक्का बाबर के बाबरनामे को छोड़ के कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राणा सांगा जी ने बाबर को भारत बुलाया था। कुछ तत्व हैं, कुछ इतिहासकारों का लिखा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि ये गलत है। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर लड़े, जहां राणा सांगा हार गए। यह युद्ध इस बात की सबूत है कि ये सहयोगी नहीं दुश्मन थे। राणा सांगा मेवाड़ के एक शक्तिशाली शासक थे। वह उत्तरी भारत में ताकत बढ़ा रहे थे। ऐसे में बाबर जैसे बाहरी आक्रांताई की उनको जरूरत नहीं थी। राणा सांगा ने पहले लोधी को कई युद्धों में हरा रखा था, जैसे खटोली और धौलपुर के युद्धों में हरा रखा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे जयंत शर्मा, गौरी शंकर, हरिश्चंद्र ओझा का यह मानना है कि उल्टा बाबर को ही राणा सांगा की मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए एक सहयोगी की ज़रूरत थी और राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोधी को पहले ही हरा रखा था। अगर ये तत्व आप लोगों को समझ के ऐसा लग रहा है कि उसने जो बात कही है, समाजवादी पार्टी के जो नेता है उसने जो बात कही है वो गलत है, तो कमेंट में बता के जाना कि राणा सांगा देश के वीर सपूत थे या उसने जो बात कही है वो थे। हर हर महादेव।